हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नौकरी की बात बाई पीबी सर में। और आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत जूनियर एसोसिएट्स की बम्पर भर्ती की जानी है। ध्यान दीजिएगा, बम्पर भर्ती से मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 5008 पोस्ट रखे गए हैं। तो आप लोगों के पास बहुत ही सुनहरा अवसर है एक सरकारी उपक्रम में काम कार्य करने का। तो जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट और सेल्स की भर्ती की जानी है। इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताया जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहें, पूरी डिटेल बताई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट्स की बात करते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस जो कि शुरू होगा 7 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 तक। इसकी प्रारंभिक तिथि 7 सितंबर है और अंतिम तिथि है 27 ऑफ सितंबर। तो अगर हम देखते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में, जैसे कि जो कैंडिडेट होते हैं किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास केवल एक ही ऑप्शन रहेगा। दूसरा होता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे वो केवल एक ही बार इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट जो है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ की एक लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो लोकल लैंग्वेज विल बी मस्ट। इसके अलावा ये भी क्या होगा कि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो कि ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसके और भी डिटेल्स की ओर। बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्स की। तो यहाँ पर जो इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वह नवंबर महीने में कंडक्ट कराया जाएगा और जो मेन एग्ज़ाम होगा वह दिसंबर या फिर जनवरी माह में कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 2023 में जा सकता है। जनरली कोशिश तो यही रहेगी कि दिसंबर में कंप्लीट हो जाए, बट इन केस जनवरी में भी हो सकता है। सो प्री एग्ज़ाम होगा नवंबर में और जो मेन एग्ज़ाम होगा दिसंबर या जनवरी में हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं इसके डिटेल वैकेंसीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप लोग इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, अलग अलग सर्कल के लिए अलग अलग वैकेंसीज रखी गई है। जैसे अहमदाबाद सर्कल के लिए टोटल 353 पोस्ट रखे गए हैं। बेंगलोर के लिए टोटल यहाँ पर 316 पोस्ट है। भोपाल के लिए यहाँ पर टोटल रखा गया है 389 पोस्ट, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मिलाकर है। मध्य प्रदेश में यहाँ पर 389 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 92 है। तो जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और बंगाल सर्कल के लिए यहाँ पर देखें तो वेस्ट बंगाल में आपको 340 मिलेगा, अंडमान निकोबार में आपको 10 मिलेगा, सिक्किम में 26 मिलेगा। भुवनेश्वर सर्कल के लिए जो उड़ीसा है 170 पोस्ट हैं। चंडीगढ़ सर्कल के लिए जम्मू कश्मीर में 35, हरियाणा में 5, हिमाचल प्रदेश में 55, पंजाब में 130 और इस प्रकार अलग अलग सर्कल में अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। एक बार आप इस पीडीएफ को गो थ्रू भी कर लीजिएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पर कितने हो जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट हो जाते हैं 5008। तो इस प्रकार ये 5008 पोस्ट लगे। अलग अलग कैटेगरीज में भी अलग अलग नंबर्स आप देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की देखें तो यहाँ पर जो एज लिमिट होगी वह एज लिमिट आपको 20 साल से लेकर 28 साल के बीच होना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर जो लोअर एज लिमिट है वह 20 ईयर्स है और अपर एज लिमिट है वह 28 ईयर्स है। हालांकि यहाँ पर जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं उनको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। तो आपकी जो बर्थ है वह 2/8/94 से 2002 1/8/2002 के बीच होना चाहिए। और अगर हम रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो रिलैक्सेशन में जैसे SC/ST कैंडिडेट हैं तो SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जा रही है। OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जा रही है। PWD जनरल और EWS के लिए 10 साल की छूट दी जा रही है। PWD
SC/ST को 15 साल की छूट है और PWD OBC को 13 साल की छूट दी जा रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी कंसीडर किया जा रहा है। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री इसके लिए पर्याप्त होगी। तो अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके पे स्केल और इमोल्यूमेंट से रिलेटेड। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर जो पे स्केल रखा जाएगा, बेसिक पे रहेगा इसका 19,900 रुपये। तो आपको 19,900 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो कि पे स्केल 17,009 से लेकर 47,920 तक रहेगा। यहाँ पर दो एडवांस इंक्रीमेंट जो है ग्रेजुएट्स के लिए यह एडमिसिबल रखा गया है। तो आपकी जो सैलरी होगी बेसिक पे रहेगा 19,900 रुपये रहेगा। और इसके अलावा जो इमोल्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी है लाइक मुंबई की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, आपकी जो क्लरिकल कैडर में एम्प्लॉय होंगे उनका 29,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से इमोल्यूमेंट्स बनेगा। बात करते हैं इसके फ़ीस की। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसकी जो फ़ी है वह SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन जो होते हैं इनके लिए फ़ीस जो है वह नील रखा गया है, जबकि जनरल और OBC साथ ही साथ EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 750 रुपये चार्ज किया जा रहा है। तो इसकी फ़ीस जो है 750 रुपये है, लेकिन SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो इसकी जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगी वह 2 चरणों में एग्ज़ाम होगा, जो कि प्रिलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम के रूप में जाना जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो रहेगा आपका, यह टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होंगे 100 होंगे और टोटल मार्क्स भी इसका 100 मार्क्स का रहेगा। आपको यहाँ पर 3 सेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे और उन 3 सेक्शन में अलग अलग क्वेश्चन होंगे और आपको सॉल्व करने के लिए टोटल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें हम तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पहला सेक्शन रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का और दूसरा सेक्शन रहेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, तीसरा सेक्शन जो रहेगा वह रीजनिंग एबिलिटी का रहेगा। तो 3 सेक्शन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश में रहेगा, बाकी आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है, या जो आप लैंग्वेज प्रेफरेंस में डालेंगे उसमें रहेगा। दूसरा होता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे इंग्लिश का 30 रहेगा और इसका 30 नंबर ही होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स का रहेगा और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 मार्क्स हो जाता है। इसके लिए प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 20-20 मिनट का समय सेपरेटली दिया जाएगा और इस प्रकार 1 घंटे का समय आपके पास रहेगा। बात करते हैं दूसरे फेज़ की। तो दूसरे फेज़ में आपको मेन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और ये दोनों ही फेज़ ऑनलाइन माध्यम से होंगे। मेन एग्ज़ाम में जो आपका रहेगा वह 4 सेक्शन में प्रोवाइडेड रहेगा। 4 सेक्शन में पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस फिनेंशियल अवेयरनेस होगा, दूसरा सेक्शन होगा जनरल इंग्लिश का, तीसरा सेक्शन होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और चौथा सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड। टोटल जो क्वेश्चन होंगे यहाँ पर 190 रहेंगे और टोटल जो मार्क्स होगा वो रहेगा 200 का, है ना। तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का, 35 मिनट इसके लिए मिलेगा। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के, 35 मिनट होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का रहेगा और 45 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी या कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो रहेगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इसका जो मार्क्स होगा वह 60 रहेगा और इसके लिए भी 45 मिनट लगेंगे। इस प्रकार आपको टोटल जो समय मिलेगा मेन एग्ज़ाम में वह 2 घंटे 40 मिनट का रहेगा और 190 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि आपका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 मतलब प्री और मेन दोनों में ही यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी और अगर आप कोई गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको 1/4 मार्क क्या हो जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। बात करते हैं इसके एडमिट कार्ड से रिलेटेड। तो कॉल लेटर फॉर एग्ज़ामिनेशन जो होगा, तो आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा इसका जो कॉल लेटर रहेगा आपको 29/10/2022 से मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर एक्वेंट योर सेल्फ बुकलेट करके एक सेक्शन होगा, वहाँ पर जाके आप इसको कर सकते हैं। 29/10/2022 से शुरू होगा। मेन एग्ज़ाम का जो आपका एडमिट कार्ड होगा वह आपको दिसंबर या फिर जनवरी 2023 में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको
ये एडमिट कार्ड प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो मेन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो उस समय आपको आपका प्री एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड साथ ही साथ मेन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड दोनों लेकर जाना होगा विथ एन आइडेंटिटी प्रूफ। एक आइडेंटिटी प्रूफ के साथ दोनों एडमिट कार्ड आपको ले जाना रहेगा। बात करते हैं कि आप इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड पर लिया जा रहा है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो कि bank.sbi कैरियर्स या फिर www.sbi.co.in कैरियर्स रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2022 पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी आती है फॉर्म भरने में, तो आपके पास हेल्प डेस्क भी है। यहाँ पर टेलीफ़ोन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर cgrs.ibps.in पर जाकर भी आप अपनी क्वेरी का समाधान कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर आप ईमेल के माध्यम से क्वेरी पाना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट 2022 मेंशन करना अनिवार्य होगा। ये उन सेंटर्स की लिस्ट है जहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सेंटर का चयन कीजिएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन नियमित तौर पर हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।